इस बीच पाकिस्तान के मीडिया ने दावा किया कि शहबाज सरकार ने इमरान खान के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाने की तैयारी कर ली है। पाकिस्तान के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह ने खुलकर कहा कि इमरान ने जो किया वो मामला मिलिट्री कोर्ट का है, क्योंकि राना सनाउल्लाह का मानना है कि इमरान खान पाकिस्तान में 9 मई को ही हिंसा के मास्टरमाइंड थे। पाकिस्तान के मीडिया को दिए बयान में राना सनाउल्लाह ने 2 टूक कहा कि 9 मई को सोची समझी साजिश के तहत हिंसा हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि इमरान ने अपनी गिरफ्तारी के बाद क्या क्या करना है इसके बारे में समर्थकों को पहले ही बता दिया गया था और इसीलिए उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने सेना के दफ्तरों को निशाना बनाया। उन्होंने प्रोग्राम बनाया और फिर उसके ऊपर अमल करवाया, तो ये मेरी समझ के मुताबिक तो बिल्कुल ये मिलिट्री कोर्ट का केस है, जिसके लिए अब उन पर शहबाज शरीफ सरकार मिलिट्री कोर्ट में आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाने की तैयारी कर रही है। वहीं पाकिस्तान में हुई हिंसा के मामले में पीटीआई नेताओं पर भी आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की तलवार लटकने लगी। पाकिस्तान के मीडिया ने दावा किया कि शहबाज सरकार ने हिंसा भड़काने के आरोप में इमरान खान की पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ ट्रायल की तैयारी कर ली है, जिसके लिए सरकार की तरफ से पीटीआई नेताओं की लिस्ट भी बनाई गई, जिसमें उन नेताओं के नाम शामिल किए गए जिन पर इमरान की गिरफ्तारी के बाद लोगों को उकसाने के आरोप लगे। इन नेताओं में पीटीआई के नेता शहरयार अफरीदी, मुराद सईद, अली अफजल शाही, हसन नियाजी, जरताज गुल और खदीजा शाह का नाम शामिल है। पाकिस्तान की मीडिया का दावा है कि सरकार को इन नेताओं के खिलाफ कई सबूत भी मिले हैं, जिसके बाद अब इन नेताओं पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है और उन पर मिलिट्री कोर्ट में आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल हो सकता है। इससे पहले आर्मी एक्ट की कार्रवाई के डर से पीटीआई के कई बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी थी। उधर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ऑपरेशन बैकबोन के जरिए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी और पूर्व मंत्री शेख रशीद अहमद को घेरने में जुट गई। ये घेराबंदी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो रावलपिंडी को लिखी उनकी एक चिट्ठी के आधार पर की जा रही है, जिसे उन्होंने 30 मई को लिखा था। अपनी इस चिट्ठी में शेख रशीद अहमद ने लिखा कि इमरान खान के खिलाफ चल रहे अलकादिर ट्रस्ट मामले में उनके पास कोई दस्तावेज या फिर सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी परेशानी तब बढ़ गई जब उन्होंने इस चिट्ठी में पाकिस्तान की सरकार का लोगो इस्तेमाल किया। आईएसआई का आरोप है कि कोई भी पूर्व मंत्री इस तरह से पाकिस्तान की सरकार का लोगो इस्तेमाल नहीं कर सकता और इसी को आधार बनाकर शेख रशीद अहमद के खिलाफ एक नया केस दर्ज किया जा सकता है। इससे पहले शेख रशीद इमरान खान का साथ देने के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं। असल में आईएसआई इमरान खान के खिलाफ ऑपरेशन बैकबोन चला रही है, जिसका मकसद उनके करीबियों को उनसे दूर करना है। इस बीच सूडान में सीज फायर के बावजूद सेना और पैरामिलिट्री ग्रुप आरएसएफ के बीच कई शहरों में हिंसक झड़प हो गई और दोनों दलों ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया, जबकि दोनों के बीच सीज फायर को बनाए रखने के लिए एक निगरानी समिति भी बनी है। लेकिन सूडान की सेना और पैरामिलिट्री ग्रुप आरएसएफ के बीच गोलीबारी नहीं रुकी। स्थानीय लोगों ने दावा किया कि दोनों के बीच गोलीबारी की तेज आवाजें सुनी गईं, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। दोनों के बीच ये लड़ाई नील नदी के आसपास के इलाके में हुई, जिसमें उम्दुरमान और राजधानी खर्तूम शामिल है। इस बीच पैरामिलिट्री ग्रुप आरएसएफ ने सेना पर युद्ध विराम के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया, जबकि कल ही दोनों के बीच युद्ध विराम को 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया था। इधर सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान ड्रोन के जरिए भारत में आतंकी साजिश रच रहा है। अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए वो कश्मीर के आतंकियों और पंजाब में खालिस्तान समर्थकों को एकजुट कर रहा है। सूत्रों ने बताया कि आतंकी धमाके करके पूरे देश को हिलाने की प्लानिंग की जा रही है, जिसके लिए वो कश्मीर और पंजाब में हथियार और बारूद पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लुधियाना बम धमाकों में भी पाकिस्तान से आए विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ था। कश्मीर में एनआईए ने 1 महीने में 50 से भी ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की और संदिग्ध लोगों से पूछताछ की। सूत्र बता रहे हैं कि पूछताछ में आईएसआई के नए प्लान का पता चला। अब पंजाब कश्मीर के अलावा भारत के छोटे छोटे शहरों को भी इन आतंकी संगठनों ने अपना निशाना बनाने की योजना बनाई है, ताकि भारत की आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाया जा सके।